सोने की नगरी बनारस में बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। अगर कह सकते हैं कि अगर बनारस को आप जानने की कोशिश करेंगे तो परत दर परत आपको कई रहस्यमय चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। शहर बनारस के जैतपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही कुआं स्थित है जिसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है और वो काफ़ी चमत्कारी बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं नाग कुएं की, जो कि नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा होती है। यहाँ पर बहुत पुरानी कथा है, बहुत प्राचीन कथा है। उन सब चीज़ों को ले करके आज यहाँ के पंडित जी से हम बात करने वाले हैं। कह सकते हैं कि और कई देखिए एक पुराण आता है, कई पुराणों में ये चीज़ों का उल्लेख किया गया है और जो काशी खंड है उसमें विशेष करके इस कुएं का उल्लेख किया गया है और कहा जाता है कि विश्व में 3 ऐसे कुएं हैं जिसमें से ये प्रमुख और प्रधान माना जाता है। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि इस नाग कुएं का क्या महत्व है, क्या इतिहास है। चलिए उनसे मिलते हैं। आपका नाम? आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नाग कुआं मंदिर। आचार्य जी, ये जो नाग कुआं का महत्व है और कहानी क्या है? ये नागकूप जो है, इसको आज हम लोग नागकूप के नाम से जो जान रहे हैं, स्कंद पुराण जो काशी खंडोक्त है वहाँ इसको कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। कारकोटक सर्प का नाम है और वापी कुआं को कहते हैं। तो जो सर्प हैं वो इसी मार्ग से, कारकोटक जो है इस कुएं के मार्ग से नागलोक को गए थे, इसलिए इसका नाम जो है वो नाग कुआं है। और यहाँ जैसे कि आज नाग पंचमी का पर्व है, सभी लोग जान रहे हैं, तो श्रावण शुक्ल पक्ष का जो पंचमी तिथि आता है वो नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन नाग पूजन करने का विशेष महत्व होता है। जो भी जातक नाग पूजन आज के दिन करते हैं उनके जन्म कुंडली में या उनके घर में ऐसा कुछ अगर सर्प से संबंधित कोई दोष होता है तो उसका नाश होता है। और यहाँ जो नागकुंड का जल है, इस जल को ले जाकर अपने घरों में छिड़काव इत्यादि करने से, इसका आचमन करने से, स्नान करने से उसको ऊपर कभी भी विष का भय नहीं रहता, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हमने कहीं पढ़ा कि विश्व में 3 ही ऐसे कुएं हैं जिसमें प्रधान कुआं नहीं, कुएं नहीं है। विश्व में 3 स्थान है जो काल सर्प दोष पूजन के लिए उपयुक्त माने गए हैं, जिसमें काशी का नाग कुआं और आपका महाकाल जो उज्जैन और नासिक का त्र्यंबकेश्वर, इन 3 जगहों पे काल सर्प दोष की शांति का विशेष स्थान बोला गया है, जिसमें नाग कुआं, चूँकि नाग कुआं एक स्पेशली नाग से संबंध रखता है इसलिए इसको सर्वप्रथम मान्यता है। और बाकी अन्य जो हैं वो ज्योतिर्लिंग होने की वजह से वहाँ की भी मान्यताएं हैं। अब मैंने ये भी सुना कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कि 7 इस तरीके से कुछ चीज़ें सामने आती हैं। ये हमारी पृथ्वी जो है ना 14 भुवन के बीच में है। 7 भुवन ऊपर हैं, 7 भुवन नीचे हैं। तो नीचे का जो भुवन है उसका नाम जैसे अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो जो पाताल है वही नागलोक है और कहा जाता है कि नागलोक तक जाने का मार्ग है तो वो 7 तल इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। मैंने सुना कि भोलेनाथ जी जहाँ स्थापित है वहाँ से ही वो रास्ता है। जी, महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित तली में शिव जी का प्रतिमा है, शिवलिंग है और वहीं पे वो होल है जहाँ से वो नागलोक का मार्ग है। शिव पूर्णिमा और नाग पंचमी विशेष है, इसमें कई लाख गुना मतलब इसका पावर बढ़ जाता है। ये कुआं कितना चमत्कारी है और इसका इतिहास कितना पुराना है, ये काशी खंडोक्त के अलावा तमाम शास्त्रों में जिक्र है। बात यदि इस कुएं की करें तो इसकी गहराई कितनी है ये आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं के भीतर 7 कुएं हैं जिससे सीधा पाताल लोक यानी कि नागलोक तक जाया जा सकता है। मंदिर के महंत से भी हमने बात किया है, साथ ही उन्होंने बताया है कि ये जो कुआं है ये काफ़ी विशेष है। मान्यता है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से नाग दंश के भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि कुंडली का काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। 3000 साल पुराने इस कूप में आज भी नागों का वास है। काशी के इस तीर्थ पर शेषावतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने यहीं पर तप करके व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना भी की थी। कहते हैं कि वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में स्थित इस नाग कुएं में अगर कोई स्नान भी करता है तो उसे सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस नाग कुएं को लेकर, जिसको लेकर के आज पंडित जी ने भी बहुत सारी चीज़ें हमसे साझा की है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे ही स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणबीर न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।